गाइस, हेलो गाइस। हम दो यूट्यूबर्स के साथ आए हैं। एक तो युवराज है और सुहानी टॉम। तो सुहानी इधर आओ। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। चलो हम देखेंगे आज डोरेमोन का पार्ट 2, मतलब की स्टोरी। ओके, जो नदी में मिला था। आपने पार्ट 1 देखना है तो मैं आपको उसका पार्ट 1 बना के दे दूंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 नहीं बनाया। ओके गाइस, चिट्टू हाय बोलो। हाय। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स स्टार्ट। ओके। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे रिसेंटली आपका सपोर्ट और कमेंट्स पढ़कर पता चला कि आप डोरेमोन फाउंड एट सी वीडियो में थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो एंड उसके पार्ट 2 का बेसब्री से वेट कर रहे हो। तो लो, आज मैं लेकर आ चुका हूँ उस वीडियो का पार्ट 2। इस वीडियो में भी हम सारी मिस्टीरियस रियलिटी एंड चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ खाने पीने का लेना है तो प्लीज पहले ही ले लो, वरना बाद में आपका मन नहीं करेगा वीडियो को छोड़कर जाने का। आई होप कि आप इस वीडियो को भी इसके पिछले पार्ट जितना ही सपोर्ट करोगे। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं आप लोगों को हैरान। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डोरेमोन एक समुद्र में गड़ा हुआ मिला था एंड उसे वहां से निकाल कर लेबोरेटरी में भेजा गया एंड चेक किया तो वो सच में एक मिस्टीरियस रोबोट था जो कि 450 साल पहले बना। गाइस एक मिनट, ये 400-500 साल कैसे? ये तो 90s में बनाया था। इट इज 450 नॉट 500। 450 आई मीन years। 150 नहीं, और सोचो कि कितने ईयर्स होंगे, आप गैस करो, कमेंट्स में बोलो। और ये रिसेंटली 90s में बनाया था वैसे। और ये भी बताना आया गया था एंड उसके साथ उस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई कौन डोरेमोन देखता है बताओ। Please tell। लीव मी इन द कमेंट। थी वो आज के टाइम से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसके साथ मैंने पिछली वीडियो में ये साबित किया था कि फुजिको फुजियो की लाइफ में डोरेमोन असलियत में था एंड फुजिको फुजियो ही नोबिता थे, क्योंकि उन्होंने नोबिता कैरेक्टर को खुद की लाइफ से रिलेट करके बनाया है। तो इस वीडियो में हम उनकी लाइफ में कुछ और सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि अगर डोरेमोन फुजिको फुजियो के पास था तो उसे समुद्र में क्यों फेंका गया। सो लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, जब फुजिको फुजियो जिंदा थे तो उन्होंने बहुत सारे मिस्टीरियस एपिसोड्स बनाए थे एंड काफी मिस्टीरियस मूवी भी, जिनके बारे में बाकी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे मिस्टीरियस वीडियो बना रखी है एंड ऑलमोस्ट इन सभी मूवीज के अंदर रोबोट्स के बारे में जिक्र जरूर किया गया है। एंड मैं डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, डोरेमोन को हटाकर भी सभी मूवीज में रोबोट का हमेशा एक बिग रोल रहा है। और डिटेल्स में जाने के लिए हम 1993 में आई एक डोरेमोन मूवी खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि रोबोट्स बहुत बुरे काम करने की सोच रहे हैं एंड दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। और इस मूवी में हमें एक चीज दिखाई गई है, इस मूवी में सभी रोबोट्स डोरेमोन के पीछे पड़े होते हैं, पर इस मूवी के बीच में एक रहस्यमयी चीज भी होती है और वो चीज ये है कि इस मूवी में डोरेमोन को किडनैप करके उसे शौक दिए जाते हैं एंड जब वो खराब हो जाता है तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। एंड यही सेम चीज हमें रियल लाइफ में अब देखने को मिला कि डोरेमोन समुद्र में गड़ा हुआ था एंड उसका मुंह भी कुछ ऐसे ही था जैसे उसे किसी ने शौक दिया हो। तो क्या इससे मेरा मतलब ये है कि इस मूवी का विलन डॉक्टर नापो की सुतारो कभी असली में एग्जिस्ट करता था? वेल नहीं, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, इस चीज से ये तो पता चल ही रहा है कि कोई तो ऐसा था जो डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और इस चीज को कंफर्म बोलने से पहले इस चीज से रिलेटेड एक और एविडेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले एक मिस्टीरियस डोरेमोन मूवी दुनिया के सामने आई थी जिसका नाम था डोरेमोन रोबोट्स वॉर। इस मूवी को मिस्टीरियस इस मूवी का अनऑथराइज्ड होना बनाता है। अनऑथराइज्ड मतलब एक ऐसी मूवी जो कभी ऑफिशियली नहीं बनाई गई, लेकिन किसी और स्टूडियो ने या किसी इंसान ने इस मूवी को बना दिया एंड दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया। इस मूवी के बारे में हमें कुकुज नेस्ट स्टूडियो बताता है, क्योंकि यही वो स्टूडियो है जिसने इस मूवी को बनाया था। एंड इस मूवी में भी डोरेमोन की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया था कि डोरेमोन पर एक प्रोफेसर या डॉक्टर जलने लगता है एंड डोरेमोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक रोबोट बनाता है। पर ये मूवी जैसे ही दुनिया के सामने पब्लिश की गई तो तब ही सभी जगह से इसे हटाने की कोशिश हुई एंड आज ये मूवी लॉस्ट हो चुकी है। मतलब इस मूवी का नामो निशान कहीं भी नहीं है। तो देखो, इस मूवी को कुकुज नेस्ट स्टूडियो ने बनाया था एंड ये स्टूडियो काफी ज्यादा बड़ा है और प्रोफेशनल स्टूडियो है। तो ये ऐसे ही किसी गाइस, आप प्रोफेशनल स्टूडियो पता है क्या जानते हो? ये वैसे भी क्या ये ऐसे कर दिया
आपने कॉमिक्स तो पढ़ी होगी डोरेमोन की, उसमें एड्रेस भी लिखा है, आप जा सकते हो वहाँ पे। स्टोर के राइट्स को अनदेखा करके वो भी पेज 52 या पेज 50 या पेज 51। मूवीज नहीं बना सकता। इट्स पेज 52, प्लीज गो। इसका मतलब कुछ तो बड़ा रीजन रहा होगा कि कुकूज नेस्ट जैसे बड़े स्टूडियो को भी डोरेमोन की ऐसी मिस्टीरियस मूवी बनानी पड़ी। तो हो सकता है कि इस मूवी को बनाने का रीजन यही हो कि कुकूज नेस्ट स्टूडियो के फाउंडर को डोरेमोन की असलियत के बारे में पता चल गया हो एंड वो उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हो, पर वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे हो। तो इन बातों को ध्यान में रखकर यही चीजें पता लगती है कि कोई तो था जो डोरेमोन के पीछे पड़ा था एंड उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। डोरेमोन मूवी खेल खिलौना और भूल भुलैया मूवी में भी हमको एक चीज और देखने को मिली कि वो मूवी 1993 में रिलीज की गई थी, पर उस मूवी के अंदर सभी चीजें फ्यूचरिस्टिक थी, मानो जैसे आज से भी कई 100 साल आगे की चीजें उस मूवी में दिखाई गई, क्योंकि उस मूवी में दिखाया गया था कि हर चीज के लिए रोबोट्स बना दिए गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को अब खुद से चलने तक की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात तो हम सभी को पता है कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए तो कम से कम कई 100 सालों तक का वेट और करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के पिछले पार्ट में इस चीज के बारे में पता लगाया था कि फुजिको फुजियो ने फ्यूचर देखा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आज के टाइम से भी बहुत ज्यादा आगे का फ्यूचर देखा था एंड उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखकर ये फिल्म उन्होंने बना दी। तो जो डॉक्टर नापो की सुतारो है वो भी इस फिल्म के फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ही रहते हैं। तो हो सकता है कि जिस आदमी ने डोरेमोन डिस्ट्रॉय किया हो वो भी फ्यूचर से ही हो, और क्या पता डोरेमोन का क्रिएटर भी एक रोबोट ही हो। सच में यार ये चीजें इमेजिन करने में भी बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है। मैं तो इमेजिन ही करूंगा क्योंकि मेरे को डोरेमोन की बहुत चिंता हो रही है, मैं उसका फैन हूं इसलिए। एंड काफी उलझी हुई रियलिटी भी। तो आपका इन सभी एविडेंस के ऊपर क्या कहना है वो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बता देना। मुझे तो ये नहीं, डोरेमोन मर चुका है। सभी चीजें बहुत मिस्टीरियस और थोड़ी अजीब लगी, पर कोई बात नहीं, एक दिन या शायद फ्यूचर में चीजें दोबारा से होंगी, क्योंकि फ्यूचर अपने आप को दोबारा से दोहराता है एंड जब ये चीजें दोबारा से होंगी तो सबको पता लग ही जाएगा। पर फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स भी करना कि आपको ये सभी चीजें सुनकर कैसा लग रहा है। सो फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मैंने ब्राइटनेस ज्यादा कर दी थी गाइस। मैं इसका अभी पार्ट डाल रहा हूँ, पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 प्ले नाउ। बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर डोरेमोन को साइंटिस्ट ने ठीक नहीं किया और दुनिया के सामने चलता फिरता डोरेमोन पेश नहीं किया, क्योंकि इससे पहले के 2 पार्ट्स में हमने ये प्रूफ कर दिया था कि डोरेमोन असलियत में था। पर आपके काफी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर असलियत में था तो अब कहाँ है, और खराब डोरेमोन मिला था तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वेल चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब इंसान को खाना खाने के लिए भी रोबोट्स की जरूरत पड़ने लगेगी। अगर आप लोग इलॉन मस्क को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने फाइनली एक ऐसी चिप को इन्वेंट कर दिया है जिसको इंसानों की ब्रेन में लगाया जाएगा, ताकि हर इंसान का दिमाग नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा तेज चलने लगेगा। और उससे क्या होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन इन बिटवीन में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर आपको पता हो तो अभी तक का जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है वो है सोफिया, एक फीमेल रोबोट। और उसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो फिलहाल के लिए वो ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा पीछे है, लाइक फीलिंग्स वगैरह में एंड बाकी भी और चीजें। लेकिन उसके इंटरव्यू के दौरान उसने कई बार डायरेक्टली ह्यूमंस को खत्म कर देने की बात कही है। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. इसके बाद भी ह्यूमंस कुछ पैसों और पॉपुलैरिटी के चक्कर में इन बातों को इग्नोर करके ऐसे ही और रोबोट्स बनाते जा रहे हैं। ये बातें सुनकर क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर सोफिया जैसे रोबोट्स और इस दुनिया में बने एंड एक दिन ह्यूमंस के लेवल पर पहुंच गए तो क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हम ह्यूमंस रोबोट को बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में रोबोट्स हमारे लिए काम करे, हमारे नौकर बनकर हमारे हर कमांड को फॉलो करे। सेम ऐसी ही चीज होगी अगर रोबोट्स हमारे लेवल तक पहुँच गए तो। पर फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि रोबोट्स इंसानों के नौकर नहीं बल्कि इंसान रोबोट्स के नौकर बनकर रह जाएंगे। ये बातें काफी लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएंगी, पर आई नो कुछ
कुछ लोग होंगे जो कि एक बार जरूर सोचेंगे कि हाँ यार, वो बातें कभी सच में रियलिटी को टच कर सकती है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो डोरेमोन के बारे में बताने वाला था, तो ये क्या बकवास करे जा रहा हूँ। तो देखो, डोरेमोन सीरीज में हमें डोरेमोन ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दोस्त दिखाया गया है, पर क्या पता डोरेमोन को किसी टाइम में डिस्ट्रॉय ही इसीलिए किया हो क्योंकि डोरेमोन ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। कई लोग इस बात के लिए मुझे हेट भी दे सकते हैं, पर डोरेमोन आखिर में एक रोबोट ही है। इसकी सीरीज में भी हमें कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि डोरेमोन को किसी ने बहुत ज्यादा बुरा बना दिया है, और बुरा बनने के बाद डोरेमोन चाहता है कि सभी इंसानों को भी रोबोट्स बना दिया जाए। हमने इस वीडियो के पिछले 2 पार्ट्स में बहुत सी बातें जानी, उन्होंने प्रूफ भी कर दिया था, एंड जो बातें हमने प्रूफ की थी वो सेम डोरेमोन की सीरीज में हमें कभी ना कभी दिखाई गई थी। तो ये बातें भी सच हो सकती है कि डोरेमोन इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा हो, एंड इसी डर से साइंटिस्ट्स कभी नहीं चाहते हो कि डोरेमोन ठीक हो जाए। एंड दूसरी चीजें ये भी हो सकती है कि मान लो अगर डोरेमोन को ठीक कर भी दिया जाए तो इसके बाद क्या गारंटी है कि कोई भी अपने फायदे के लिए डोरेमोन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, ये बातें हर साइंटिस्ट को पता है कि हर चीज का एक नेगेटिव पार्ट जरूर होता है, इसीलिए सभी साइंटिस्ट्स का यही मानना है कि कई चीजों का ना होना भी कभी कभी सही रहता है। जैसे टाइम मशीन के बारे में सभी को पता है कि उसे इन्वेंट कर दिया जा चुका है, पर कभी उसे दुनिया के सामने लाके इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। यहाँ तक कि दूसरी डायमेंशन में जाने के पोर्टल्स कैसे खोले जा सकते हैं और उन्हें कनेक्ट करके एक एनीवेयर डोर टाइप थिंग कैसे बन सकती है, इन चीजों का जवाब भी है हमारे मॉडर्न साइंस के पास, लेकिन कभी ये चीजें बनाने की कोशिश नहीं की गई। अब आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका में कई बार एलियंस को देखा जा चुका है, लेकिन हमेशा उन बातों को वहीं पर दबा दिया गया। एरिया 51, इसके बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन साइंटिस्ट के थ्रू इन बातों को कभी प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि उन्हें इन बातों के बारे में अच्छे से पता है कि ये बातें और कुछ नहीं, एक खतरा है इंसानों के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चिप के बारे में बताया था जो कि इलोन मस्क के द्वारा बनाई गई है, जिससे इंसानों के दिमाग को 100 गुना से भी ज्यादा तक विकसित किया जा सकता है। अब आप लोग सोचो, इस नॉर्मल दिमाग के साथ इंसान ये चीजें कर पा रहे हैं, तो 100 गुना ज्यादा तेज दिमाग के साथ क्या होगा। वेल सॉरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, एंड ज्यादा देर तक वीडियो को खींचना भी नहीं चाहूंगा। एंड हाँ, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके कर दो, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को यूट्यूब से टेक डाउन कर दिया जाए एंड हटा दिया जाए। कुछ ज्यादा ही गहराई में चले गए हैं हम लोग। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक के ऊपर बात करते ही रहते हैं। बट फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बॉलीवुड सेंट्रल, एक ऐसी प्लेलिस्ट जो बजे तो सीधा दिल के सेंटर में लगे। लिसन नाउ। पार्ट 4 देखेंगे हम बाद में। बाय बाय गाइस।